हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसा कि सबको पता है हमारा किसका एग्ज़ाम था, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाने वाली थी, सीरियसली बताऊँ, मैंने कोई कंटेंट कोई तैयारी नहीं की थी। आज 0402 को हमारा एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1 का हो चुका है और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तो शिफ्ट 2 का भी हो चुका है, बट कोई बात नहीं है। पर फिर एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है, भाई रिक्वेस्ट आई हुई है कि मैम वीडियो एसएससीजीडी के लिए। तो ठीक है भाई, हम कैरी ऑन करते हैं। तो देखिए, शिफ्ट 1 के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो जितना क्वेश्चन मिला है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है नहीं आया है तो पोलाइटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे शिफ्ट 1 या मतलब जीडी एग्जाम का कुछ भी एनालिसिस करवाने के लिए, बट कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो बेरोजगारी दर की वैल्यू क्या होती है, बेरोजगार श्रमिक टोटल अपॉन कुल कार्यबल मल्टीप्लाई बाय 100। जीडी एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ईयर मुझे नहीं पता, आई थिंक 2023-24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट श्योर, बट जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। बेरोजगारी क्या होती है, जहां पर एक व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है और उसे कार्य नहीं मिल पाता है ना, यहाँ तक पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन बच्चे लोग एसएससी जीडी में ही आया है, और कब, 26 फैब का। एक बात बताऊं, मैंने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया है थोड़ा सा, क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है, प्रीवियस वाला मैथ्स की वैल्यूज चेंज हो गई है भैया, और आपको क्वेश्चन रिपीटेशन काफी मिलेगा, मैं अगर सच बताऊं तो, ठीक है। तो 2024 में यह क्वेश्चन आया था जो वापस की रिपीट हुआ है, इसलिए अब आप हमें बताइए कि प्रीवियस ईयर करना है क्या, क्योंकि मैंने नहीं कराया, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है वीडियो, तो मैंने नहीं कराया भाई। अगर आप अटेंशन देंगे तो हम बिल्कुल कराएंगे। तो प्रीवियस ईयर करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो एक महा मैराथन वीडियो करा देते हैं, करवा देंगे। अगर बताओगे तो कमेंट करो, इसके लिए खुद से ढूंढो या तो टाइम वेस्ट करो, और अगर खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताओ, तो हम सारा जीडी का प्रोसेस करवा देते हैं एक बार में, जितना भी हमें पीवाईक्यू मिलता है ये हम कर सकते हैं भाई। देखिए, इसके लिए हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये करना है, खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हम करवा देते हैं, ठीक है। चलो, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है, और आर्टिकल जो है 76(4) के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1990 में कौन सा एशियन गेम में शामिल हुआ था। जो गेम शामिल हुआ था वो था कबड्डी। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का नृत्य हो जाएगा आपका, केरल का, ठीक है। यहाँ तक चीजें कंफर्म है। चलो आगे चले। 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। 2023 में ये योजना कर्नाटक में शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ पे बम फेंका था। तो सेंट्रल विधानसभा, सेंट्रल असेंबली में भेजा था, जिसको वर्तमान में आप संसद भवन के नाम से जानते हैं, दिल्ली में स्थित है ये। यहाँ तक ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में भी आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कब, 2020 में। क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत है, मैं हमेशा बोलती हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जीके जीएस है ना, तो आपको सब पढ़ना है। इसके अलावा आपका यही क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस में, और कब, 8/5/2023 में। समझ रहे हैं। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ आपको, कि अगर आप, फर्क नहीं पड़ता एमटीएस के हैं या जीडी के हैं या सीजीएल के हैं, कहीं के भी हो, आपको सारा पढ़ना है। आपको एमटीएस का भी जीके पढ़ना है, जीडी का भी, ये भी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके ऐसे रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो ये हमारा कहाँ हुआ था, दिल्ली में, जो हमारा सेंट्रल असेंबली स्थित थी वहां। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गुजरात का समूह नृत्य है, एक तरह का समूह ग्रुप डांस है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, कब, 7 जून 2022 में। कब आया था ये बता दे, शिफ्ट 3 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया इतना डीप में आपको कोई बता भी नहीं पाएगा जितना हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पीवाईक्यू जरूर से जरूर करो। अगर खुद का टाइम वेस्ट करके नहीं कर सकते हो तो हमें कमेंट में बता देना, हम उसके लिए प्रिपरेशन, थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, क्योंकि जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है। चलो अब अगर बता दूं मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आया है, मौलिक अधिकार से आपसे और भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं इसको जरा सा इरेज करती हूँ, आप इसको वापस से कहीं नोट डाउन कर लेना। मौलिक अधिकार में आपका क्या अधिकार आ जाएगा? समानता का अधिकार हो जाता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है, इसके अलावा अधिकार होता है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार हो जाता है। कुछ कुछ बता दे रही हूँ ताकि आपको अगले एग्जाम में आसानी रहे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा आपका सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार हो गया, और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये हो गए हमारे अधिकार। अब आप अगर बताएंगे तो हम इनके आर्टिकल्स भी आपको एक बार शेयर कर देते ताकि आपको इजी हो जाए। अगर आप समानता के अधिकार की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा? 14 to 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार पे अगर आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे तो 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के खिलाफ अधिकार जो हमारा आर्टिकल है वो है 23 to 24। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा जल्दी हमें वीडियो की, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम जीडी का कुछ भी वीडियो करवाएंगे। धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल जानेंगे तो 25 से 28 हो जाएगा, और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा 29 से 30। ठीक है, संवैधानिक उपचार की बात अगर आप करेंगे तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 32। क्लियर? ये जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कर्ष गैस किस समूह में रखी जाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आती है, और ग्रुप है इनका 18। उत्कर्ष में उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं हमारी, वो उसमें शून्य वर्ग में 6 तत्व आ जाते हैं हमारे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, है ना, इस तरह से। चलो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के अंग होते हैं 3। पहला हमारा विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, और तीसरा होगा न्यायपालिका। तो भैया जी स्माइल, क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस में 12 और 2022 को आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, विद प्रूफ बता रही हूँ, चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर समझ में ना आए। विधायिका क्या होती है? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में बताती है। कार्यपालिका एक छोटा समूह होती है उन लोगों का जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। न्यायपालिका क्या होती है? इस देश में न्यायालयों की व्यवस्था को कौन संदर्भित करता है? न्यायपालिका। क्लियर? समझ में आया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में डिफरेंस। विधायिका क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधियों को के बारे में बताती है। कार्यपालिका एक छोटा ग्रुप है जो कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और न्यायपालिका हमारी देश के न्यायालयों की व्यवस्था को निर्मित करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। देखो जो बता रही हूँ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मत करना, स्किप मत करना, जो बता रही हूँ बहुत सोच समझ के बता रही हूँ, आपको नेक्स्ट शिफ्ट में मिल सकता है। एटीएम किस क्षेत्र में आता है? तो एटीएम हमारा आता है टर्सरी एरिया में। ठीक है, चलो अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ईडी, वो किसको बनाया गया है? मुनीश कपूर जी को बनाया गया है। 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे? टोटल नंबर ऑफ मौलिक कर्तव्य 11। और भैया जी ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी कब? 26 फैब कब? 2024। किया है किसी ने? PYQ नहीं किया होगा, हम जानते हैं ना कि हमारे बच्चे कितने ज्यादा लापरवाह हैं, बता बता के तो करते नहीं है, तो ऐसे तो और नहीं करेंगे। अभी मैं वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी, तो लास्ट तक बने रहो वीडियो में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो एक बात बताओ, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो इनके बारे में एक चीज और डिस्कशन कर लो, हो सकता है। तो 1976 में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, संशोधन था, संविधान संशोधन था, उसमें किसकी सिफारिशों पे जोड़े गए थे? ये तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए। देखो ये मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। ठीक है, समिति की सिफारिश पर एड ऑन किए गए थे। ठीक है, शुरू में कितने पेश किए गए थे? 10।
यहाँ तक संबंध है। बाद में एक और को ऐड कर दिया गया, और ये किस में आते हैं, भाग, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किसके अंतर्गत, तो भाग 4 है, और आर्टिकल हो गया हमारा 51 है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एडिशनल नॉलेज नहीं मिलेगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतनी 3 लाइन से बन जाएगा। चलो, कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, संकेन त्योहार मिला था या इसके अलावा कोई और, सुंगुल या कुछ और त्योहार था, एक बार बताना, कंफर्म करना। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था, अगर आप पहले केंद्रीय बजट की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 अप्रैल 1860, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था, तो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था 2008, काफी टाइम हो गया है। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से, ये ट्रैक एंड फील्ड रेस वॉकिंग, एक तरह रेस वॉकर है, ठीक है। और आपको बताओ, मैं आपको ये क्वेश्चन भी आपका 26 फैब 2024 से रिलेट करता है, PYQ कर लो, अगर नहीं कर सकते हो, अपना टाइम आपके पास थोड़ा सा कम होगा, सारे पेपर्स नहीं ढूंढ पाओगे, या टाइम वेस्ट करो, ढूंढो, है ना। तो अगर नहीं कर सकते हो तो कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। तो हम एक दिन का टाइम तो कम से कम लेंगे, 1 डे के टाइम में हम आपको जीडी के सारे पेपर्स करवा देते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। चलो, यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यहाँ तक सही है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आया है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी सरोजा वैद्यनाथन का संबंध किस राज्य से है, ये जो है हमारा, ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। फर्स्टली तो ये देखो 2023 का ही है, और ये भारतनाट्यम से रिलेट है। क्या बोला था, क्वेश्चन रिपीटेशन को कुटाई करे सबकी, कोई सुनता नहीं है बात, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो रिपीटेशन भैया तो हुआ ही है, मानो या ना मानो, ना मानो तो ना मानो, मानो तो फिर बात को मेरी सुनो ध्यान से, ठीक है। चलो, और इसमें जो आया था क्वेश्चन, इनके सम्मान से रिलेटेड भी पूछा गया था कि कालिदास सम्मान इनको कब दिया गया। चलो, अशोक के शिलालेख में किस भाषा में पाए गए, तो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में आपको ये शिलालेख मिले, और आपको ऑप्शन में प्राकृत मिला था, ठीक है। चलो अगले, 2023 की ग्रेट इमिग्रेट्स महान प्रवासियों की सूची में पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया, किसको, अजय बंगा जी को 2023 की उसमें शामिल किया गया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने करंट अफेयर रेडी कर रखा हो। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो हमारा आर्टिकल 315 से 323, ठीक है। इसमें यूपीएससी का उल्लेख है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन में, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वादक, पहले भी आया, सीजीएल 2024 में जो एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, फुली बेस्ड ऑन परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये देखो, जो संतूर वादक था ये एमटीएस में आया हुआ है 2022 में, और ये काफी रिपीट हुआ था, सीजीएल 2024 के एग्जाम में भी आया है, क्योंकि मैंने करवाया था, ठीक है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं और बताना चाहूंगी, ठीक है। आवर्त सारणी वाला जो ये आया था, ये आपका जीटी 2021 का भी में आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड थी। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है, ये 5 भागों में थी। जीडी में ही ये रिपीट हुआ था, 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और बता दें, चलो देखो कुछ और बता देते हैं। किस पर बेस्ड है, बेस्ड है ये खगोल प्रणालियों पर, खगोल प्रणालियों पर, ठीक है। पंच सिद्धांतिका शब्द का अपने आप में ही मतलब हो जाता है क्या, 5 खगोलीय प्रणालियां, कितनी, 5, ठीक है। 5 खगोलीय प्रणालियों में हमारा सूर्य सिद्धांत था, रोमक सिद्धांत था, पॉलिश सिद्धांत था, गर्ग सिद्धांत और वशिष्ठ सिद्धांत। बता दूं पांचों सिद्धांत, चलो देखो, देख लो जल्दी फटाक से। पहला हमारा क्या था, सूर्य सिद्धांत, दूसरा था रोमक सिद्धांत, कीजिए मैं ऐसे हाइफन बना रही हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगी। पॉलिश सिद्धांत, इसके अलावा डी जो है हमारा हो जाएगा गर्ग सिद्धांत, और ई जो है वो हो जाएगा वशिष्ठ सिद्धांत, ठीक है।
तो ये था हमारा टोटल 5 सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका का अपने आप में मतलब कितना है, 5 खगोलीय प्रणालियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन, उनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और उस इनकी आयु जो थी उस वर्ष कितनी थी? 98 ईयर के हो गए थे। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन थे। चलो आगे चलते हैं। फैराडे के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पर शायद विद्युत जनरेटर का पूछा था कि जनरेटर का आविष्कार कब किया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब अभी कंफर्म नहीं है मुझे। इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछा था, क्या था एक बार कंफर्म करना कि इन्होंने कब आविष्कार किया। इस तरह से था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम तो नहीं आया था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो CGL एग्जाम में ये क्वेश्चन 2017 में आया था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और ये योजना फेल हुई थी। और किस युद्ध के कारण? इसका टारगेट था कि हमें 5.6% वृद्धि हासिल करनी है, लेकिन ये चाइना वॉर हुआ था हमारा। चाइना वॉर के दौरान इसकी जो ग्रोथ डिसाइड की गई थी वो ये हासिल नहीं कर पाई, इसके लिए ये फेल हो गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें और मिले हैं जिसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 7वां था। फर्स्ट 5 अगर आप बोलेंगे तो आपका हो जाएगा रशिया, फिर हो जाएगा कनाडा, फिर हो जाएगा USA, चाइना हो गया, और ब्राजील हो गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है हमारा। ठीक है, फिर आ गया हमारा भारत। चलो नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात आपसे पूछा गया था। तो भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 था। 943 क्या? पहले तो देखो क्वेश्चन हमारा CHSL में आया है 2023 में। ठीक है, अब प्रति 1000 पुरुष पर आया था। 943 क्या थी? फीमेल्स, महिलाएं, और कितने पुरुषों पे? पर 1000 मेल्स। ठीक है, चलो। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? GD में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है एक बार, फुटबॉल से रिलेटेड है। बात समझ में आई? चलो, एक आपका क्वेश्चन कुछ रिलेटेड आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। हमने 365 डेज में आपको ये बताया था, हालांकि उस सीरीज को आपने देखा नहीं देखा वो आपकी इच्छा है। तो क्वेश्चन रिलेटेड आया था, इससे कुछ भी आया था। अब हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, तो एक बार इसको चेक कर लेना, और अगर किसी को पता है, कोई बताना चाहे, तो एक बार हमें इन्फॉर्म कर देना। एशियन गेम्स भारत में कहाँ आयोजित हुए थे? देखो ये क्वेश्चन एज इट इज इस तरह से आया है कि नहीं आया, अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। पर मैं आपको बता दूं कितने बार हुए हैं भारत में? 2 बार। पहला कब हुआ है? 1951 में, और दूसरा कब हुआ है? 1982 में। तो 2 बार भारत ने एशियाई गेम्स की मेजबानी की। हर हर 4 साल में होते हैं, एवरी 4 ईयर में होते हैं। ठीक है, चलो। अब कुछ थोड़ा बहुत और बताना चाहूँ तो बता सकते हैं। देखो अभी जो हाल के एशियाई गेम्स हुए थे 2022-23 में आयोजित हुए थे, चीन के होंगजू में हुए थे। ठीक है, वहां पर जो हमारे खिलाड़ी थे PR श्रीजेश, तो वो ध्वजवाहक थे, और ये क्वेश्चन आपका CGL में आया हुआ था। ठीक है, चलो। 20वें जो एशियाई गेम्स होंगे, ये देखो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जो हमारे 19 थे वो चीन में हुए थे, हांगजू में। कब? 22-23 के। और जो हमारे 20वें होंगे वो कहाँ पे होंगे? 2027 में होंगे। कहाँ? जापान में। ठीक है, तो 23 में ये हुआ था और 27 में ये होगा, हर 4 साल में होते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका आया था या नहीं आया था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मैंने करवा दिया है। अगर आया होगा तो आपका काम है वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन एक बार करिए। और एक इस क्वेश्चन का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में हमें नहीं पता ये क्वेश्चन आया था कि नहीं था। अगर आया था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और अगर नहीं आया था भैया तो एक काम करो कि इसको वेरीफाई करना। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चंस और मिले हैं, तो देख लेते हैं एक बार उनके बारे में भी। एक तो क्वेश्चन ये मिले हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना
किस वर्ष शुरू हुई, तो 1993। नॉट कंफर्म्ड क्वेश्चन है, ये मैं पहले बता रही हूँ, इसके पहले आप बोलो ये नहीं आए थे, नॉट कंफर्म्ड है, आप वेरीफाई करेंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो हमें कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा। माइकल फैराडे से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज शायद नहीं पूछी गई थी, अगर पूछी गई थी तो 1831 हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन हमें दो जगह और देखने में मिला है कि 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 153वीं, ठीक है, 153वीं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और मिला है, इसके अलावा हमें, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन देखो मिला है, क्योंकि हम जीडी का क्वेश्चन पेपर नहीं कराने वाले थे, बट अब बच्चे ने बोल दिया है भाई, तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप भी बहुत उम्मीद से बोलते हैं अगर कुछ बोलते हैं। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में जो हमें मिला है, फर्स्टली तो देखो 40 क्वेश्चंस कैसे हुए, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आया है। सामान्य हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, है ना, सामान्य ज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, गणित के हो गए 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के हो गए 20 क्वेश्चन। अब देखो भाई, इतना कंफ्यूजन हुआ है क्वेश्चंस में कि हमें खुद देखना पड़ रहा है कि क्वेश्चन कौन सा आया था, तो एक बार कंफर्म करना क्वेश्चंस को। इतने क्वेश्चंस में से कुछ तो अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 36 क्वेश्चन है, इसमें से कोई ऐसे 16 क्वेश्चन है जो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इनमें जो क्वेश्चन आए थे वो आप अपने पिक कर लीजिएगा, और जो नहीं आए थे उनकी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे, हम आपसे पहले भी बोल रहे हैं, हम प्रिपेयर नहीं थे इस सेशन के लिए, इसलिए हमने तैयारी नहीं कर पाई है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम नहीं अपलोड करने वाले थे, ठीक है। तो इनके लिए हमें माफ करना, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हुए हैं क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। चलो, अब हिंदी से रिलेटेड अगर हम आपको बात करें, तो हिंदी में आपको कुछ विलोम शब्द देखने को मिले हैं, जैसे कि जटिल, जटिल का हो गया हमारा सरल, संगठन, संगठन का हो गया विघटन, इसके अलावा हमें हर्ष का मिला है, अगर हर्ष का पूछा गया तो विषाद होगा, और कुछ मिले हैं हमें क्या बोलते हैं, वन वर्ड टाइप के मुहावरे, जैसे खेद होना, पछतावा होना, खिल्ली उड़ाना, इस तरह के मैं मेंशन कर देती हूँ, खेद होना, खिल्ली उड़ाना, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब अपने आप से नियंत्रण खोना, इस तरह से क्वेश्चन मिले हमें। और अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, तो मैथ्स में हमें जो क्वेश्चन देखने में मिले, बच्चे ने बोले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, डिजिट्स चेंज हुई हैं, तो आपके एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं अप्रोक्सीमेटली 2, सीआई से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, रेशियो से आया है, रेशियो के अलावा आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला है, इसके अलावा स्पीड टाइम डिस्टेंस से देखने को मिला है, ठीक है। और रेडियस आपकी पूछी गई थी, वॉल्यूम दिया गया था आपका सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया था और आपसे रेडियस पूछी गई थी, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप बात करेंगे तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला था, इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के 2, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं, सीरीज मिली है आपको देखने के लिए, और साइन यहाँ पर चेंज होते हैं, इक्वेशन दे दी जाती है, साइन चेंज के ये क्वेश्चन मिले हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिले हुए। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन मेंशन किए आपको जीएस को लेके, इतना क्वेश्चन नहीं आया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आया है क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हमने अपना 100% श्योर वाला एनालिसिस नहीं करवा पाया है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना भैया जी, यही क्वेश्चन थे कि नहीं थे, सेकेंड शिफ्ट में हम गलती नहीं करेंगे, ये हम वादा करते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हम शिफ्ट 1 के लिए प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर देना इन क्वेश्चंस को लेके, अगर क्वेश्चंस हैं तो वेल एंड गुड, नहीं थे तो प्लीज वेरीफाई द क्वेश्चंस।
और अगर हम कह रहे हैं कि 16 प्लस क्वेश्चन अगर हो भी गए ज़्यादा, 16 प्लस क्वेश्चन अगर आपके नहीं भी आए तो भी अगर आप उनको दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी फॉल्ट है क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलती हूँ। और आगे से इसकी सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जिसने फोर्थ फरवरी शिफ्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, हमने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, बट किसी बच्चे ने क्लैरिफाई किया है, वेरीफाई किया है क्वेश्चंस को, इसलिए एक बार जाके वहाँ चेकआउट कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है, जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है हमारा। जीके है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की हमारी जनरल हिंदी है, 20 की हमारी मैथ्स है, 20 क्वेश्चन मैथ्स आने वाले हैं और 20 आने वाला है रीजनिंग। तो अभी तक जो रिव्यू आया, बच्चों ने बोला है रीजनिंग इजी आ रही है, मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। हिंदी भी इजी आ रही है, पैरासिंबल और आपके शब्द विलोम हो गए और मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, इस तरह से आ रहे हैं ना। तद्भव तत्सम, ठीक है। और जीके आ रहा है, जीके आपका करंट अफेयर इंक्लूड होके आ रहा है। चलो, जो हमारा शिफ्ट 2 है उसमें हमें क्वेश्चंस जो मिले हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण जी की बात करें तो वो कौन से नृत्य से हैं? हमारी कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो है हमारा, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं साथ में, एसएससी एमटीएस एग्जाम में आ चुका है। कब? 2021 में। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एमटीएस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आपका काम है आप जीडी की भी जीके पढ़ो, एमटीएस की भी जीके पढ़ो और सीजीएल की भी जीके पढ़ो, कंपलसरी है। सीपीओ की भी जीके पढ़ो, ये आपको सारे क्वेश्चन कंबाइन में ही मिलेंगे। और रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं बच्चों से, कुछ क्वेश्चन हमें रिपीट होते दिखे हैं तो हम पर रिक्वेस्ट करूंगी, एक मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, अगर आपको टाइम हो या जो भी है अपने अकॉर्डिंग चेक करना। प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है महा मैराथन करके, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उधर रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन की बात तो कहीं नहीं जा रही, क्वेश्चंस वही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपीटेशन है। जहाँ पे होगा, जहाँ मुझे याद रहेगा, देखो क्योंकि ये लगभग 1 महीना हो गया एग्जाम्स हुए, तो अगर मुझे याद रहेगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। चलो, तो हमारे जो नृत्यांगना है शोभना नारायण, ये क्वेश्चन हमारा आया था और किससे रिलेट कर रही थी? ये कथक डांस से, ठीक है। इसके अलावा हम आपको और ऑप्शन बताएं, इनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनके लिए खास बात क्या है? इनके जो गुरु हैं वो कौन है? बिरजू महाराज जी। ये इनके बारे में स्पेशल बात है, ठीक है। चलो, कथक के और आपसे पूछ ली जाएंगे और नर्तक बताइए, तो आपका बिरजू महाराज हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। बिरजू महाराज के अलावा आपके पास हो जाएंगे सितारा देवी, पूछ ली जाती हैं। सितारा देवी जी हैं हमारी कथक डांसर। इसके अलावा आपका शंभू महाराज जी हैं। ये आपको एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं क्योंकि अगली शिफ्ट वालों को जो जो चीज़ सामने याद आती जा रही ना, वो बताते जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं अगली शिफ्ट तक हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि आपको ये भी कराना है। दमयंती जोशी जी हैं, शोभना नारायण जी हैं, उमा शर्मा हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछी गई हैं, शोभा कोशर, शोभा जी पूछी जाती हैं, शोभा कोशर, ठीक है। ये हमारे कथक के और डांसर्स हैं। हो सकता है आपको अगली शिफ्ट में रिपीट कर जाए। किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, एक बात बताओ, डांस फॉर्म थोड़े थोड़े से याद है ना सबको? क्योंकि डांस फॉर्म से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको स्टेट दे के पूछ ले रहा है डांस फॉर्म, मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर बात पढ़िए तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा भारतनाट्यम है, तो किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, अगर कथक की बात करेंगे तो आपका किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। थर्ड बात करेंगे, अगर कथकली की बात करेंगे तो कथकली आपका किस राज्य का हो जाएगा? केरल राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ बता दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं सारा बताऊंगी, सारा कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और हमें नहीं पता आप उतना देखेंगे कि नहीं। हाँ, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है।
मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? ये कुछ हैं जो अभी तक पूछे गए सबसे ज्यादा एसएससी एग्जाम से लेके अभी तक का पूछे गए, वो हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे, ये कहाँ का हो जाएगा हमारे पास? केरल का। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। ओफो, थोड़ा सा स्लाइड प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ आपको। तो ये उड़ीसा का है। सत्रिया कहाँ का है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपिंग। सत्रिया की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? असम। इसके अलावा नेक्स्ट बात होगी हमारी तो मणिपुरी। कुछ डांस फॉर्म हमने आपको बता दिए हैं, ये आपको इजी रहेगा, ठीक है। मणिपुर। चलो, किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो ये हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज और निकल के आई कि ये 2022 में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5वें पंचवर्षीय योजना को कर दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका एनटीपीसी में भी आया था, एनटीपीसी 2022 में आया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है? नहीं है तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था हमारा 1974 से 1978। पंचवर्षीय योजना हमारी क्या होती है? जो पूरी 5 वर्ष चलती है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य एम रखे गए थे आपके सामने वो ये थे। पहला तो था हमारा गरीबी दूर करना, और दूसरा था हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। ये 2 एम रखे गए थे ज्यादातर, ठीक है। पंचवर्षीय सारी योजनाएं पता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको एक काम करती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। नृत्य से आ रहा है, इसमें एक चीज और याद रखना, अगर आपसे ये बोले शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के नर्तक पूछे ना, तो केलू चरण महापात्र का नाम जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया था लास्ट ईयर 2024 की बात करें ना, तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन ने हद कर दी थी आने की, ठीक है। तो केलू चरण महापात्र का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए फटाक से देख लेते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, टेन्योर था, वो था 1951 से 56, ठीक है। जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1956 से 1961, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1961 से 1966। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में आपका एक लैब हो गया था, आपका अवकाश हो गया था बीच में, ठीक है। फिर हमारी फोर्थ जो योजना थी वो शुरू हुई थी 1969 से 1974। फिफ्थ वाली जो थी उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1974 से 1978, और आपकी यही स्कीम थी जिसने एक ईयर कम लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 योजना आपकी हो जाएगी इन, फिर यहाँ पे गैप हो गया था 2 साल का। क्यों? यहाँ पे रोलिंग प्लान चला था आपका 2 साल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रोलिंग प्लान, ठीक है। हो सकता है कि आपको पूछ दे रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड, तो 1978 टू 1980, ठीक है। 6 वाली थी हमारी 1980 टू 1985। 7th 5 ईयर जो प्लान था आपका वो था 1985 टू 1990, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 8 थी, 8वीं परियोजना जो थी पंचवर्षीय, वो 1992 से 1997 चली थी। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, ठीक है। 9th यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तो 1997 से 2002 है यहाँ पर, 1997 से 2002। और 10वीं जो चली थी हमारी 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017, ठीक है। तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके पूरे 5 ईयर प्लान से। चलो देखते हैं, काफी लॉन्ग सेशन हो जाएगा अगर मैं आपको सारा बताने लग जाऊंगी। चलो
जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दिया था? इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय पैरा बैडमिंटन है, ठीक है, बैडमिंटन नहीं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम पूछा गया था, जिष्णुदेव वर्मा जी हैं। इसके पहले ये त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलो, कलिंग नृत्य के बारे में क्वेश्चन आपसे आया था कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को बढ़ावा मिला? कृषि क्षेत्र को। पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम टेन्योर है, वो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। चलो, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश ने किया था। भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, तो क्लेमेंट एटली थे। देखो, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप 2-3 चीजें तो कॉमन है जो आपको करनी है। क्या है? जैसे आपका की सेंसस है, जनगणना है, जिसको आप बोलते हो जनगणना है, हमारे राज्य के गवर्नर, राज्यपाल, ये सब चीजें पढ़नी, कैपिटल करेंसी, ये सब क्या है। और इसके अलावा आपको डांस फॉर्म पढ़ने, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको तैयार रखनी पड़ेगी। 5 ईयर प्लान तो जरूर तैयार कर लो। 5 ईयर प्लान से आपको काफी क्वेश्चन मिलेगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तमिलनाडु में है, ठीक है। वो कहाँ? पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर। कितनी ऊंचाई है? 2637 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी। बांग्लादेश का धर्म कौन सा है? इस्लाम। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर बताया था मैंने, कितना बताया था? 1951 टू 1956, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुई थी, जरा ये बताना। इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। मुख्य केंद्र क्या था हमारा? कृषि विकास थी, ठीक है। और ये योजना हमारी सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। तो समय सीमा 1 वर्ष से पहले पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? मैंने पहले कराया अभी? हाँ, चलो, पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी कौन सी? 5वीं। एक क्वेश्चन आपका 2024 के पद्म भूषण अवार्ड से रिलेटेड आया है। अब हमें ये नहीं पता है हमें ऑप्शन में क्या मिला था, इसलिए आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइए। अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। प्रधानमंत्री या कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से ये भंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अंडर आर्टिकल 74, ठीक है, सॉरी, अंडर आर्टिकल 84, 74 नहीं, अंडर आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और ये भंग होगा तो आपका होगा 85(2) के तहत, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ट्रैक एंड फील्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था 2024 में, 2024 में, और पूछा था कौन भंग कर सकता है, तो आंसर था हमारा राष्ट्रपति। कुछ क्वेश्चंस याद रह जाते हैं तो बढ़िया है। चलो, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एमटीएस में भी आया है, कब? 2017 में। पारुल चौधरी का संबंध पूछा था, तो ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है ये। कौन सा भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया है 2022 में, ठीक है। आगे चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 2016 में इनको मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन काफी बना था इस बार। और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 2016 को हुई, ठीक है। ये तो वो क्वेश्चन थे जो हमें मिल गए। इसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस हिंदी और उसमें मिले हैं, एक बार उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं फटाक से। जो शब्द विलोम आए हैं आपके हिंदी में, कुछ वर्ड मिले हैं। दुराग्रह, दुराग्रह का विलोम क्या हो जाएगा आपका? आग्रह। उन्नति, उन्नति का अगर विलोम पूछा है तो हो जाएगा आपका अवनति।
सृष्टि का विलोम पूछा गया है, तो सृष्टि का होता है निर्माण करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रलय। इसके अलावा आपसे कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम बनाना। और दूसरा है कान भरना, मतलब किसी की निंदा करना या चुगली करना। और एक और मिला है, ये पता नहीं आया है कि नहीं आया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेला तेली। शायद ही आया हुआ है, जो भी है। तो क्या है, अपना पद प्रतिष्ठा का अलगाव करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिला था वो आप ऑप्शन के थ्रू एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं रीजनिंग और मैथ्स में, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो आपको एक तो मिला है सिलॉक्स के क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। एनोलॉजी के क्वेश्चन मिले हैं, डाइस से क्वेश्चन आपको मिल गया है, और वेन डायग्राम से मिला है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको मिला है, और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से एक आया था, हो गया क्या, नहीं हुआ ना, कोडिंग डिकोडिंग से मिला है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जहाँ पे आप सिंबल को चेंज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। मिरर इमेज से क्वेश्चन मिला, काउंटिंग फिगर था, काउंटिंग फिगर था, फिगर सीरीज था, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों ही थे क्या एक था दोनों में से। और वर्ड फॉर्मेशन था आपका, और एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट था। इसके बाद एक छोटा सा बोले पजल भी था, अभी दोनों था कि एक था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, बट कुछ तो था। और एक आपको मिला था स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, मतलब आपका कथन दिया था और निष्कर्ष बताना था, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से था। और एक क्वेश्चन मिला है सिमिलर सेट से, जिसमें आपको सिमिलर सेट बताना था एक जैसा। ये तो हो गया रीजनिंग का। और जो मैथ का कंटेंट मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है कि प्रॉफिट लॉस था, एवरेज का क्वेश्चन था, सिंपल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। SICI से क्वेश्चन था, और DI से क्वेश्चन रहा था, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन था, फिफ्थ और LCM से क्वेश्चन था, LCM HCF से था एक, और एक क्वेश्चन आपका 8 से था, और 7 ट्रेन से क्वेश्चन थे, एक या दो, एक से दो क्वेश्चन बताए जा रहे ट्रेन से थे। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे शायद, 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपके पास जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, कुछ खाना बनाने रिलेटेड था, टाइम वर्क से था। एज हो गया है, रेशियो से क्वेश्चन था, अब मेजॉरिटी कहीं कहीं पे नहीं पता पड़ पाई है। और एक आपका क्षेत्र में, यानी कि एरिया से था, आपको एक वो दिया था स्फीयर, गोला दिया था, एक गोला, एक इस तरह का क्वेश्चन था, गोला दिया था जिसकी की रेडियस जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी। इससे हमें छोटे छोटे गोले बनाने थे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के, और पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने बनेंगे 7 सेंटीमीटर वाले गोले से, ठीक है। तो ये हमारा इतना पेपर हमें पता चल पाया, जितना पता चला उतना हमने आपको शेयर कर दिया है। आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, लाइक करेंगे तो हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा रहा हो। चलिए ठीक है, थर्ड शिफ्ट को देख लेते हैं। और जो कराया था इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, डांस फॉर्म यहाँ पे इरेज हो गया है, हमने यहाँ पर 5 ईयर प्लान कराया था, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। 5 ईयर प्लान जरूर से जरूर रेडी करके जाना, और एक जनगणना वाला जरूर रेडी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे।
4 फरवरी में जो आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की ही वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। शिफ्ट 3 के वीडियो पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन मिल सकते थे वो सारे करा लेते हैं। क्वेश्चन आपको मिला था तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन जी आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है, कहाँ पर, जूनागढ़ में। क्लियर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। हो सकता है आपसे राज्यपाल के लिए मानदंड पूछ ली जाए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप जिसको राज्यपाल के लिए चुनते हैं तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो यही रही। दूसरा हो जाता है उसकी एज को रिलेटेड, तो एज जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर, 35 वर्ष होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, ठीक है, मैं यहाँ पर संसद का मेंशन कर देती हूँ, किसी भी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा कोई भी लाभ का पद ना हो, लाभ का पदासीन ना हो, ठीक है। ये हो जाते हैं कुछ क्राइटेरिया आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर देगा, तो जो जो पॉइंट्स हमारे सामने आते जाएंगे उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे, क्योंकि रिमेनिंग शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और तब हमें टॉपिक याद रहे ना रहे, इसलिए हम साथ में जितने टॉपिक हो सकते हैं वो कराते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, उसकी शक्तियां, उसके कार्यकाल जो भी है, कार्यालय, सबका जो जो आर्टिकल जो रिलेट करता है, देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की शक्तियां हैं, इसके अलावा कार्यालय या जो भी है, ये जिस आर्टिकल में आएगा ये सब आपका आएगा आर्टिकल 153 से 162 में, ठीक है, ये 153 है। सारा कुछ एक साथ करते करते चलेंगे। चलो, इन 1968 में पूछा गया है आपसे, किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो जिनको किया गया था वो थी वैजंती माला जी, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति जो हमारी है वो सारी क्रांतियों को मिला के बनी है, ये विभिन्न कृषि पद्धतियों से रिलेटेड है, जैसे कि आपका हरित क्रांति आ जाता है, श्वेत क्रांति आ जाता है, पीली क्रांति आ जाता है, स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति, गोल्ड क्रांति, गुलाबी क्रांति। अच्छा, अलग से बताना भी पड़ेगा क्या कि हमारी जो क्रांति है वो कौन सी किससे रिलेटेड है, अगर आप कहेंगे तो हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता तो करा देते हैं। चलो कराई, चलिए बच्चे लोग, तो हम आपको सारी रिवॉल्यूशन करवा देते हैं फिर से, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। हमारी हरित क्रांति जो होगी, क्रांति में हर बार नहीं लिखूंगी, एक बार लिख देती हूँ, बाकी नीचे हाइफन बना दूंगी, ठीक है। ये हमारी किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न से, ठीक है। दूसरी हमारी क्या आ जाएगी, पीली क्रांति, जो कि आपसे किससे रिलेटेड रहेगी, तेल बीज उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर, इसमें आपका आ जाएगा फ्रूट्स, हनी यानी कि शहद, गुलाबी क्रांति की जब आप बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्याज उत्पादन, औषधि और झींगा। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये हर शिफ्ट में आएंगे और ज़रूरी नहीं हम आपको ये हर शिफ्ट में बता पाएँ या कर पाएँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लाल क्रांति आ जाती है हमारी, जो कि आपके रिलेटेड है मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से, ठीक है। उत्पादन में बार बार नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। इसके अलावा फिर क्या आ जाता है आपके श्वेत क्रांति, जो कि आपकी किससे संबंधित है, दूध यानी कि मिल्क से, ठीक है। भूरी क्रांति, ये संबंधित है आपकी चमड़ा, कोको। नीली क्रांति हो जाती है हमारा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, रजत क्रांति की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडा उत्पादन और कुक्कुट, ठीक है। नेक्स्ट आप आओगे तो आपको मिलेगी सदाबहार क्रांति, जो रिलेट है आपकी संपूर्ण कृषि उत्पादन, संपूर्ण कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रजत फाइबर। रजत फाइबर क्रांति जो है हमारी किससे रिलेटेड करेगी, कपास से। और ग्रे क्रांति है वो रिलेट करेगी आपके फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर उर्वरक हो जाएंगे। गोल क्रांति की अगर आप बात करोगे तो गोल क्रांति हमारे रिलेट करेगी आलू से। और काली क्रांति की बात होगी, ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे क्रांति। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने आपको करवा दिया है। पता नहीं नेक्स्ट मुझे टाइम मिलता है, नेक्स्ट शिफ्ट में नहीं मिलता है, पर तैयार करना आपका काम है, क्योंकि बार बार नहीं बता पाएंगे। जितना जो जो आता जा रहा है आपको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो वापस से बैक चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो मेघालय में थी। अगर वृद्धि पूछिए तो मेघालय में थी। इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक आया था, अभी हमें कंफर्म नहीं है किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है। अगर ये क्वेश्चन आया है तो आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, सेंसस हम आपको करवा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। चलो करवाते हुए चलते हैं, पहले सोचा था नहीं करवाएंगे बट करवा लेते हैं। देखो, जो हमारी 2011 की जनगणना थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना। ठीक है, और आज़ादी के बाद, अगर आज़ादी के बाद की काउंट करेंगे तो ये 7वीं आएगी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बता दी मैंने आपको। इसके अलावा जो आपका इस जनगणना का नारा दिया गया था वो ये था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, यहाँ तक पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ब्रिटिश वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो उनके शासनकाल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की कुल जनसंख्या। देखो पहला तो यही हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड पॉइंट हमारे पास हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना चल रही है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो जाएगी 12108549777। ठीक है, फोर्थ लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में ही आया था आज। वैसे सारे राज्यों का अलग है पर हम लोग अभी भारत की बात कर लेते हैं वैसे कंप्लीट। तो ये हो जाएगा हमारा 943 फीमेल का रेशियो रहेगा पर 1000 मेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर। जब शिशु मृत्यु दर की बात आएगी तो आपका आ जाएगा 57 पर 1000 जीवित जन्म दर। ठीक है, नेक्स्ट, देश की साक्षरता दर 74.04%। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चतम साक्षरता कहाँ की है? जब भी लिटरेसी हाई रेट की बात आएगी आपका हमेशा केरल फर्स्ट आएगा और कितना है 94%। ठीक है, जब उच्चतम की बात करोगे भैया तो न्यूनतम की भी बात आएगी। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की हो जाएगी आपकी? बिहार की, और कितनी हो जाएगी? 61.8%। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चतम महिला साक्षरता कहाँ की हो जाएगी? केरल की, अगेन कितनी? 92.1%। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की हो जाएगी? बिहार की, कितनी? 51.5%। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, यूपी की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है।
कितनी है 1998 12 3 4। ठीक है, यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया आपका। नेक्स्ट, सबसे कम कहाँ की है, यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं, तो गड़बड़ करोगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी 981234 ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हो जाएगा आपका सिक्किम। और हो कितनी जाएगी जनसंख्या 6,10,570 ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, इसको ध्यान से सेव कर लेना। बिहार का घनत्व सबसे ज्यादा है, कितना 1106। और सबसे कम निम्नतम या सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। कितना 17 ठीक है। चलो थोड़ी सी और चीज आपको करा देते हैं, फिर हम सेंसस का टॉपिक बंद करेंगे। इसको क्लियर कर देते हैं, नीचे मेंशन कर दिया हमने ठीक है। यहाँ पे कॉलम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी सी जगह और एक ही स्लाइड में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 15, उच्चतम लिंगानुपात कहाँ का है। उच्चतम लिंगानुपात की अगर आप बात करोगे तो आपका केरल आगे हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1084 16। सबसे कम निम्नतम लिंगानुपात की बात करेंगे जब आप, तो भाई हरियाणा आ जाएगा। हाँ यहाँ पे जनसंख्या तो कम है, खैर चलिए ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चंस बता दें। जनसंख्या हो गया, लिंगानुपात हो गया, दशकीय वृद्धि दर तो रह ही गया भैया। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.7%। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का जो आबादी है वो कहाँ है, ये भी देख लो, ये भी क्वेश्चन आया था। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और अगर सबसे कम अनुसूचित जाति की आप बात करेंगे तो हो जाएगी नागालैंड में। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित अगर जनजाति की बात करेंगे तो कहाँ की ज्यादा हो जाएगी, एमपी की। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगी, पंजाब में और सीजीएल में। ये वाले 4 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिला था। देखो जो मिला था, जो मुझे याद है क्योंकि टाइम हो गया है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है। देखो मनाई बहुत सारे राज्यों में जाती है, पर ऑप्शन में शायद आपको हरियाणा और पंजाब मिला था। इसके अलावा आपको पश्चिम बंगाल में भी मनाई जाती है, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, और दक्षिण भारत में। हालांकि मनाने के तरीके अलग अलग हैं, बट मनाई हर जगह जाती है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, अरब सागर हो जाता है हमारा। ये क्वेश्चन जो है आपका जीडी में आया है, 2023 में भी आया था, याद हो अगर तो। नेक्स्ट चलते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। देखो यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है, अगर मीटर में पूछी थी इन मीटर तो हो जाएगी आपकी 28/15, और अगर फीट में पूछी है तो आपकी हो जाएगी 94/50। ठीक है, दोनों मेंशन कर दिए। इसके अलावा जब आपका सीजीएल एग्जाम, पिछला एग्जाम हुआ है 2024 में, सितंबर से शुरू हुए थे, वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और आया था बास्केटबॉल कोर्ट की। ये मैं बता दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके आगे का एग्जाम, और अगर नहीं पढ़ोगे ना, मैं पक्का ताना मारने वाली हूँ कि मैंने बताया था और आपने नहीं पढ़ा। आपका जेई में भी ये क्वेश्चन आया था, 2023 में भी आया था, और अभी मुझे एग्जाम याद नहीं आ रहा, पर बास्केटबॉल की आपसे पूछी गई थी कि इसका आयाम कितना होता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट का जो होता है, अरे सॉरी, बास्केटबॉल कोर्ट तो हो चुका है, बैडमिंटन, सॉरी बैडमिंटन में जो युगल कोर्ट होता है ना, उसकी पूछी गई थी। ये आपसे पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन आपका जेई में आया है,
जेई 2023 में आया है, और जो बैडमिंटन कोर्ट आया है ये आपका एमटीएस में आया है 2023 में। ठीक है, इसकी आपसे पूछी गई थी कि आपकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 13.40 मीटर बाई 6.10 मीटर। ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेना, हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी पूछ सकता है। चलो, कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, देखते हैं। आपका क्वेश्चन रिलेटेड आर्टिकल से आया था। अब आर्टिकल बहुत ज़्यादा है, अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगी तो आपके पूरा 3-4 घंटे चले जाएंगे। फिलहाल जो ज़रूरी है वो कर लेते हैं। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में आ चुका है, 2021 में भी आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, ऑप्शन में श्रीलंका था क्या, कंफर्म करना, एक बार वेरीफाई करना। देखो, हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं आप वेरीफाई करेंगे, उसी को हम आगे ले जाएंगे। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है तो तमिलनाडु का। और ये क्वेश्चन हमारा इतना प्यारा है एग्जाम का कि एमटीएस 2023 में आया है। इसके अलावा आपका सीजीएल एग्जाम हुए उसमें आया है। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन रिलेटेड तो स्कीम है, स्कीम्स मैं आपको भी करा देती हूँ। बच्चे ने बोला है मोदी जी के द्वारा लॉन्च्ड कोई स्कीम आई थी, मैं आपको कुछ स्कीम्स करा दूंगी यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। आर वेंकट राव किससे संबंधित हैं, तो ये एक भारतीय प्रशासक हैं और राजनेता हैं। म्यांमार की आधिकारिक भाषा आपसे पूछी गई थी, वर्मी होती है। अब एक काम करो, इससे एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ा सा लिखवा देते हैं। अगर राजधानी की बात आएगी तो क्या हो जाएगी हमारी पीटा, और अगर राष्ट्रीय पशु की बात आएगी तो क्या हो जाएगा बाघ। ठीक है, चलो। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है, तो सैन्य और राजनयिक शक्तियां राज्यपाल को नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलो आगे चलते हैं। स्कीम्स कराने के लिए मैंने बोला, स्कीम्स हम आपको कुछ करवा देते हैं जो जरूरी है, क्योंकि ये आपसे पूछी जाएंगी बार बार। कुछ करा देते हैं, कुछ कल के शिफ्ट में करवा देंगे। जनधन योजना, अगर आप इसकी स्टार्टिंग डेट पूछेंगे तो हो जाएगी 28 अगस्त 2014। इसका एम मैं नहीं लिखा रही हूँ, मैं लिखा देती हूँ। अच्छा छोड़ो यार, अधिक से अधिक लोगों को कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ, बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ठीक है, ये था इसका एम। नेक्स्ट, कौशल भारत मिशन, कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को इसी योजना के साथ लॉन्च हुआ था। किस लिए, युवाओं में कौशल विकास के लिए। देखो, मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। ठीक है, मैं कुछ बता देती हूँ, सारी आज नहीं हो पाएंगी। मेक इन इंडिया, ये आपकी लॉन्च हुई थी 28 सितंबर 2014, 23 में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लेना। 14, स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, और इसका टारगेट क्या था, अक्टूबर 2019 तक क्या था, भारत को स्वच्छ बनाना, जो कि हालांकि पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत आपकी हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, और इसका मोटिव क्या था, गांव में विकास करना। ठीक है, सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो। नेक्स्ट आपकी है श्रमेव जयते, कुछ मैं आज करवा देती हूँ, 20, 22, 23 फिर कल करवा दूंगी। ठीक है, 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी। क्यों, श्रम विकास को समर्पित की गई थी ये योजना। नेक्स्ट आपकी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आपकी लॉन्च हुई थी 22 जनवरी
2015 लड़कियों को सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट आपकी थी हृदय योजना, जो लॉन्च हुई थी 21 जनवरी 2015 को। टारगेट क्या था? विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करना। पीएम मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी? 8 अप्रैल 2015। इसमें छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा था। अभी इसमें शिशु किशोर तरुण को इंक्रीज किया गया था, तरुण वाली राशि को, है ना, ये आया था। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। क्यों? बिजली की खपत को कम करने के लिए कम कीमतों पर एलईडी बल्बों का वितरण किया गया था। अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था बच्चे लोग 9 मई 2015 में। ठीक है। असंगठित क्षेत्र में जो 18 से 40 वर्ष के लोग थे, 18 से 40 ईयर के, उन लोगों को मासिक पेंशन के रूप में देना, इसलिए हमारी अटल पेंशन योजना लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट थी हमारी पीएम जीवन ज्योति। योजना, ठीक है, ये आपकी लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 में। ठीक है। क्या था इसमें? एज ग्रुप जो था, जब इसमें क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में आया था, उसमें एज ग्रुप के लिए पूछ लिया था। ठीक है। इसमें लोगों को कितना बीमा देने के लिए बात हुई थी? 2 लाख, और जो इसका प्रतिवर्ष का प्रीमियम था वो था 330 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। ईयर इसमें बढ़ गया था, 18 से 70 ईयर हो गया था, और 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस था। इसके अलावा जो आपका प्रीमियम था वो 12 रुपए प्रति वर्ष था। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। कुछ स्कीम करा देते हैं ताकि आप भी बोर नहीं हो, जो जरूरी है ये पूछ लेते हैं भाई, एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछता है। तो 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी स्मार्ट सिटी। इसमें 2020 तक देश के 100 शहरों को चयनित किया गया था स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अमृत योजना, जिसकी शुरुआत आपकी 25 जून 2015 को ही हुई थी। इसमें क्या था? 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सारी जो बुनियादी सुविधाएं था उनको अवेलेबल करवाना। ठीक है। नेक्स्ट आपकी है डिजिटल इंडिया मिशन। देखो ये ऐसे कर दिया, इसका मतलब आपका लिख ही देती हूँ, नहीं तो आप लोग का भरोसा नहीं भाई। जून 2015। ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन ये शुरू हुआ था आपका 2 जुलाई 2015 को। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सेवाएं थी, जो भी थी सर्विसेज, वो जनता को प्रोवाइड करानी चाहिए किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट 17 स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। ये शुरू हुई थी 5 नवंबर 2015 को। तो जो घर में हम लोग का निष्क्रिय होना पड़ा रहता है ना लॉकर वॉकर में, उस पर आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इसलिए। नेक्स्ट सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो 5 नवंबर 2015 को ये चली थी। ठीक है। नेक्स्ट उदय योजना। ये आपकी लॉन्च हुई थी 20 नवंबर 2015 को। क्यों? सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी विद्युत वितरण कंपनियां थी उनका उन्होंने रिनोवेशन किया था। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों में फर्क है, तो देख के दोनों को करना। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है, ये आपकी लॉन्च हुई थी 16 जनवरी 2016 को, हमारे नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सेतु भारतम। सेतु भारतम से क्वेश्चन आपका एक बना था, कब शुरू हुई थी? 4 मार्च 2016 को। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण करने के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया। मोटिव मैंने लिखाया नहीं है, मैं फिर किसी दिन वीडियो में आपको करवा दूंगी। जब तक आपको बता दे रही हूँ वीडियो को आप अपने नोट्स बना लेना इसको लेके। ठीक है।
5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई थी। अनुसूचित जाति या जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए लोन दिया जा रहा था, जो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का था। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामोदय से भारत उदय। ये आपकी लॉन्च हुई थी 14 से 24 अप्रैल 2016 पर। पूरे देश की समुचित विकास पर जोर दिया गया था। फिर आपकी आती है प्रधानमंत्री PM उज्ज्वला योजना, जो आपकी 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। BPL फैमिलीज को रियायती दरों पर LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट आपकी 25 है नमामि गंगे। अब इतना ही रखते हैं, आज 25 मैंने करवा दी हैं, इतना आप याद करो तब तक, और कल कुछ करवा देंगे। ठीक है, 2016 तक की हो गई है, कल हम लोग इसके आगे करवा लेंगे। ठीक है, 2016-20 तक की कर लेंगे। सॉरी, 7 जुलाई 2016 को लॉन्च हुई थी, और गंगा नदी की स्वच्छता पर इस पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे मोदी जी के द्वारा लॉन्च की हुई कुछ स्कीम थी, 25 करवा दी है, बाकी की रिमेनिंग कल करवा देंगे। ठीक है, पूरी कोशिश की है। इसके अलावा हमारा और क्या छूट गया है? ओके, स्कीम्स हो गई हैं। ओके, डांस फॉर्म छूट गए हैं भाई, डांस फॉर्म भी देख लो एक बार। वैसे मैं बता चुकी हूँ शिफ्ट 2 की वीडियो में, और फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेना और तैयार कर लेना। भारतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। नेक्स्ट, कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली की बात करेंगे तो कहाँ का हो जाएगा हमारा? केरल का। मणिपुरी डांस फॉर्म हमारा कहाँ का है? मणिपुर का। इसको करा लेना, मैंने शिफ्ट 2 में भी ये करवाया था, पर इतना ज़्यादा नहीं करवाया था। इसको सेव कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, सेव जरूर कर लेना। ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। ओडिसी डांस फॉर्म की बात अगर आप करोगे तो कहाँ का हो जाएगा हमारा? ओडिशा का। जब भी भाई भांगड़ा गिद्दा की बात आएगी, आप तो आंखें बंद करके क्या लगाना है? पंजाब। और ये रहा सबका फेवरेट गरबा, कहाँ खेला जाता है? गुजरात में। रौफ आपका कहाँ हो जाता है? कश्मीर का। और ये जिसपे बहुत सारे लोगों ने भैया रील बना के डाली, राजस्थान। छऊ आपका हो जाएगा उड़ीसा का। बिहू डांस फॉर्म आपका कहाँ का हो जाएगा? असम का। ठीक है, यहाँ पे और कर दे रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। लावनी की बात आएगी, कहाँ हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका जो डांस फॉर्म बचता है वो है मोहिनी अट्टम, जो कहाँ होता है? केरल में। नेक्स्ट, सत्रिया छूट गया भैया, सत्रिया कहाँ पे होता है? असम में। ये तो हो गया इतना। अब हमारे क्या बचे हैं? उनके लोक नृत्य बचे हैं। लोक नृत्य अगर आप बताएंगे तो हम करा देंगे। हमने पूरी कोशिश की कि जो जो हमें टॉपिक्स मिल पाए हमने पूरी कोशिश की आपको करा दें। स्क्रीनशॉट लेना, तैयार करना आपका काम है। ठीक है, चलिए तो हम अपने सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्लीज़ सारा कुछ रिवाइज कर लेना, जितना करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, कुछ भी फालतू का नहीं, आपका सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो फिर कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा, स्टे विद अस। और अगर आपको वीडियो लाइक आ रही है तो आप पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।